इस वीडियो में आज हम एनपीएस अकाउंट के अंतर्गत टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट का क्रमवार अंतर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला अंतर है, टीयर 1 अकाउंट कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष की हो खुलवा सकता है, जबकि टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए टीयर 1 सब्सक्राइबर होना चाहिए। आप कभी भी अलग से केवल टीयर 2 खाता नहीं खुलवा सकते हैं। दूसरा अंतर है, टीयर 1 अकाउंट में जमा रकम केवल रिटायरमेंट के बाद या जब आप एग्जिट करेंगे निकाल सकते हैं। विशेष परिस्थिति में 10 वर्ष के पश्चात कुछ धन निकासी हो सकती है। यहाँ पर विशेष परिस्थिति का मतलब ये है कि अगर कोई क्रिटिकल डिजीज़ या कोई विशेष कार्य है तो 10 वर्ष के पश्चात कुछ धन निकासी हो सकती है, जबकि टीयर 2 अकाउंट में आप कभी भी किसी भी समय रकम निकाल सकते हैं। तीसरा अंतर है, टीयर 1 खाते में न्यूनतम वार्षिक योगदान 1000 रुपया है। इसका मतलब ये है कि वर्ष भर में टीयर 1 खाते में आपको 1000 रुपया कम से कम जमा करना ही करना है, जबकि टीयर 2 खाते में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। चौथा अंतर है, टीयर 1 अकाउंट में कर्मचारी का योगदान सैलरी का 10% व सरकार का योगदान 14% है, जबकि टीयर 2 अकाउंट में सरकार का कोई भी योगदान नहीं होता है। पांचवा अंतर है, सेवानिवृत्ति के समय टीयर 1 खाते में कुल जमा राशि का 40% का उपयोग एन्युटी या वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाना चाहिए। शेष 60% की निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रिटायर होते हैं तो आपके खाते में कुल जमा राशि का 60% आप निकाल सकते हैं और बाकी बचे 40% का आपको एक पेंशन प्लान लेना होगा, जबकि टीयर 2 खाते में कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप एक बार में पूरा धन निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं या आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी निकाल सकते हैं। छठवां अंतर है, टीयर 1 अकाउंट में अगर आप सेवानिवृत्ति से पहले एग्जिट करते हैं या खाते को बंद करते हैं तो 80% राशि का उपयोग एन्युटी या वार्षिकी की खरीद में किया जाना अनिवार्य है, जबकि टीयर 2 खाते में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। सातवां अंतर है, टीयर 1 सब्सक्राइबर धारा 80CC-D1 के अंतर्गत इनकम टैक्स से छूट प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये 80C की लिमिट 1,50,000 के अंदर सम्मिलित है, जबकि टीयर 2 खाते में कोई इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। आठवां अंतर है, इसके अलावा धारा 80CC-D1B के अंतर्गत अतिरिक्त 50,000 तक की टैक्स छूट मिलती है। कहने का मतलब ये है कि धारा 80CC-D1 के अंतर्गत मिलने वाली छूट के अलावा धारा 80CC-D1B के अंतर्गत अतिरिक्त 50,000 तक की छूट मिलती है, जबकि टीयर 2 खाते में जमा राशि पर कोई इनकम टैक्स रिबेट नहीं है। और नवां अंतर है, टीयर 1 खाते का निवेश टीयर 2 खाते में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, जबकि टीयर 2 खाते का निवेश टीयर 1 खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको टीयर 1 खाते और टीयर 2 खाते के बीच अंतर स्पष्ट किया गया। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।